हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ छूटे हुए चैप्टर जो वर्बल रीजनिंग में छूट गए थे, है ना। तीन चार चैप्टर तो उनको आज से हम शुरू करेंगे। इनमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। ये चैप्टर ऐसा है, मैथ जैसा साउंड करता है और बट रीजनिंग का पार्ट होता है। तो ऐसे ही दो तीन चैप्टर हमने छोड़ दिए थे कि जो मैथ जैसे लगते हैं बट रीजनिंग की तरह साउंड करते हैं, ठीक है। तो अब हम इन्हीं चैप्टर्स को कवर करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली 5-6 लेक्चर्स में हम इनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है ना, कि हम सिर्फ और सिर्फ एक रूल जाने, और वो रूल होता है बॉडमास रूल। ठीक है, आप इसे ट्रिक समझ लो चाहे कुछ समझ लो। बॉड मास, ठीक है। बॉड मास रूल, बॉड मास क्या होता है? बी फॉर क्या होता है? ब्रैकेट, ब्रैकेट। वो क्या होता है? ऑफ। डी क्या होता है? डिवीजन, डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ए एडिशन, एडिशन। एस सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं हम लेफ्ट टू राइट। तो इसकी जो डायरेक्शन रहती है वो लेफ्ट टू राइट रहती है। लेफ्ट टू राइट रहती है। लेफ्ट टू राइट रहती है, यानी कि जब भी कभी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन आएगी, है ना, तो लेफ्ट टू राइट हम इनको अप्लाई करेंगे, है ना, लेफ्ट से, है ना। ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कई वेराइटीज में आते हैं, है ना। अ, और इन वेराइटीज को बांटा गया है कई टाइप्स में, ठीक है। तो सबसे पहले जो टाइप 1 आता है, टाइप 1, टाइप 1, सिंबल सब्सटीट्यूशन। सबसे सब्सटीट्यूशन, सिंबल सब्सटीट्यूशन, ठीक है। इसमें सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। आपको एक क्वेश्चन दे दिया होगा और क्या कर दिया होगा, है ना, कि बोल देंगे कि भाई प्लस को माइनस से रिप्लेस कर दिया गया, माइनस को प्लस से कर दिया गया है, तो बताओ अब क्या होगा, ठीक है। व्हाट विल बी द आंसर। इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 1, ठीक है। इफ मल्टीप्लीकेशन मीन्स माइनस, ठीक है, प्लस मीन्स, प्लस मीन्स प्लस,
मल्टीप्लीकेशन मीन माइनस, प्लस मीन्स प्लस, कॉमा प्लस मीन्स multiplication. Then 18 into 5 plus 5 plus 6 is equal to A 58, B 49, C 43, D 37। ठीक है, कह रहे हैं भाई, है ना, कि कुछ सिंबल हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, माइनस को सॉरी इनटू को माइनस से और प्लस को प्लस से, प्लस को इनटू से कर दिया गया है, तो भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो क्या दे के रखा है, एटीन इंटू 5 प्लस 5 प्लस 6। ठीक है, अब सबसे पहले इसको एक्सचेंज करेंगे हम। 18 इंटू को किस में बदला गया है, माइनस में 5। ठीक है, और प्लस को किस में बदला गया है, प्लस को बदला गया है प्लस में 5। प्लस को किस में बदला गया है, इनटू में बदला गया है 6। अब हम अप्लाई करेंगे बॉड बाई मास रूल इस पे। ठीक है, हमें जो अपनी इक्वेशन है वो मिल गई है। ठीक है, बॉड मास रूल 18 माइनस 5 प्लस 5 इंटू 6। अब बॉड मास रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो बॉड मास रूल है ना, सॉरी अप्लाई बॉड मास रूल। ठीक है, 18 माइनस 5 है ना, तो बॉड मास रूल ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन नहीं है, लेफ्ट टू राइट अप्लाई करना है, लेफ्ट टू राइट है ना, तो इस तरफ पहले अप्लाई करेंगे, है ना। डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, यानी कि 18 में से अगर 5 गए तो कितने बचे, 13। ठीक है, 13 प्लस 5 इंटू 6। ठीक है, अब देखो 13 प्लस 5 छक 30, मल्टीप्लिकेशन 30, फिर बाद में एडिशन करना है। ठीक है, 13 43। ठीक है, यानी कि बॉड मास रूल हम अप्लाई करेंगे। इसे और तरह से कर सकते हैं, है ना, या फिर हम एक और तरीके से करें, है ना, कि जो सीरीज में आए उसको अप्लाई कर दो। जैसे ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन नहीं है। ठीक है, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, कहाँ पे है, 5 छक 30, 30 सही है। चलो ठीक है, और उसके अलावा फिर अप्लाई करो बॉड मास। ठीक है, क्या आ रहा है ना, BODMAS। ठीक है, 18 में से 5 घटा दो, कितना बचा, 13, 13 प्लस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो 43 आंसर आएगा। किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में हाँ।
तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। चलिए और देखते हैं। एग्जाम्पल, in a certain code language, in a certain code language, plus represent into comma minus represent plus plus comma into represent plus and plus represent minus full stop. What is the answer to the following question? क्या दे के रखा है? 825 into 25 minus 27 plus 10। ठीक है, ऑप्शन ए 100 बी 50 सी 25 डी 20। ठीक है, और ये सवाल कहाँ पूछा गया है? ये सवाल पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2017 में। एसएससी सीजीएल 2017 में। ठीक है, चलो आंसर क्या है आंसर? ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे के रखा है भाई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे के रखा है भाई 825 इंटू 25 माइनस 27 प्लस 10। ठीक है, चलो क्या चेंज किया करवाया है इन्होंने कोड लैंग्वेज में? प्लस नहीं है, इनटू को किससे रिप्रेजेंट करवाया है इन्होंने? प्लस, यानी कि 825 प्लस 25, और माइनस को किससे रिप्रेजेंट कराया है?
माइनस रिप्रेजेंट प्लस 27, और प्लस को किससे रिप्रेजेंट कराया है, प्लस रिप्रेजेंट माइनस। ठीक है, बॉड मास फॉर्मूला अप्लाई कर दो, नहीं भी करोगे तो ये, बाकी प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, माइनस वाले को हटा दो। ठीक है, ये कितना हो गया, है ना, इनको अगर जोड़ा तो 850 प्लस 27 में से 10 घटाए 17 बचे हैं। ठीक है, इनटू को किस में रिप्रेजेंट, ओह शिट, इनटू को रिप्रेजेंट कराया है, इनटू को रिप्रेजेंट कराया है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इनटू को रिप्रेजेंट कराया है, डिवीजन में कराया है यार, सॉरी 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 सॉरी, मैं कह रहा कि आंसर इतना लंबा चौड़ा क्यों जा रहा है। ठीक है, चलो, इनटू किस में डिवाइड किया गया है, किसमें बनाया गया है, इसमें डिवाइड में, 825 प्लस 25, 27 प्लस किससे, माइनस, ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले बॉड मास रूल अप्लाई करते हैं, अप्लाई, अप्लाई बॉड मास रूल। क्या है बॉड मास रूल भाई, तो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन, डिवीजन ये वाला डिवीजन है, तो सबसे पहले डिवीजन कर लो, इसको 25 से डिवाइड करो, 25 या 75, कितना बचा, 7, 25 या 75, 33 हो गया, प्लस 27 प्लस माइनस 10। ठीक है, जोड़ लो, कितना हुआ, 30 20 50 और 60, 60 में से 10 गया, ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये 50 आंसर आएगा, किस में है ये 50 आंसर, ए का 100 है नहीं, बी का 50 है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, नोट कर लीजिए सर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, if A means plus, D means division, division, P means multiplication, and S means, and S means minus, then 68A, 48D, D
2s8 2s8 p10 p इक्वल टू वॉट। ऑप्शन देके रखे हैं इन्होंने 46 64 C 12 D 500 E none of the above, none of these, none of these। C G P S C 2019। ठीक है, चलो आंसर। क्वेश्चन में क्या देके रखा है? क्वेश्चन में देके रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या देके रखा है? 68 A 48 D 2 S 8 P 10। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे भाई, है ना। यहाँ पे क्या करा है इन्होंने? ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है प्लस। ठीक है, डी का मतलब क्या है? ठीक है, एस का मतलब क्या है? माइनस। माइनस। ठीक है, और पी का मतलब क्या है? इंटू। पी का मतलब है इंटू। ठीक है, कुल मिला के 68 68 48 2 8 10। ठीक है, अब बॉड मास रूल लगा दो भाई। अप्लाई 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 बॉड मास रूल। ठीक है, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीजन है क्या? है ना, डिवीजन है क्या? हाँ है। ठीक है, क्या होगा? 68 प्लस डिवीजन, इसको लगाओ। कितना हुआ? 24। ठीक है, -8 × 10। मल्टीप्लीकेशन 68 24 है ना, 80। ठीक है, इनको जोड़ दो, बाकी 12 9 -80। ठीक है, ये इसका कितना हो जाएगा? 12 बचेगा। तो 12 जो है वही आंसर है। देखो कहाँ पे है 12? ए में 46 है? नहीं, नहीं। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, if plus means division, comma, minus means plus into means minus, and division means into, and division means into, then what will be the value of, then what will be the, and what will be the value of following expression following expression. कौन सा है ये? 18 divided by 6 minus 27 plus 3 12 92 105 C 95 D ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएपीएफ 2018 में, एसएससी सीएपीएफ 2018 में। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, क्या दिया हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, 18 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 27 प्लस 3 इंटू 12। डिवीजन को किस में डिवाइड किया गया है, डिवीजन को किस में कन्वर्ट किया गया, डिवीजन को कन्वर्ट किया गया इनटू में, डिवीजन मींस। माइनस को किस में कन्वर्ट किया गया भाई, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दिया गया है। प्लस को किस में कन्वर्ट किया गया है, प्लस को डिवीजन में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, और इनटू को किस में कन्वर्ट किया गया है, इनटू को, इनटू मींस माइनस, रख दो नंबर 18 6 27 3 12।
ठीक है, अब क्या करेंगे, इस जो एक्सप्रेशन बन के आया है नया, ठीक है, इस पे अप्लाई कर देंगे बॉडमास थ्योरम। ठीक है, अप्लाई अप्लाई बॉडमास थ्योरी। ठीक है, अप्लाई बॉडमास थ्योरी। ठीक है, तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ नहीं है ना, डिवीजन है ना ये वाला, 18 × 6 प्लस, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया, 3 को 23, 7 को 3 से, तो 3 9 27। ठीक है, इसके अलावा फिर -12। ठीक है, क्या करेंगे, डिवीजन के बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन का आता है, तो मल्टीप्लिकेशन ये रहा, 18 छक्का 18 पंजे 90, 90 18 छक्का 108, 108 हो गया ये। ठीक है, +9 -12। ठीक है, तो इसमें जोड़ो, 117 हो गया, 117 हो गया, 117 में से कितना गया, 12 गया, कितना बचेगा, 105 बचेगा। तो 105 जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिस ऑप्शन में भी 105 है ना, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए 92 है, ऑप्शन बी 105, ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन टाइप 1 में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे, है ना। अगला सेशन जब हम स्टार्ट करेंगे, है ना, तो इसी टाइप 1 की बहुत मैराथन प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही 3 4 टाइप है ना, हर टाइप में हम क्या करेंगे, है ना, 2 2 लेक्चर 3 3 लेक्चर लेके, है ना, आराम से खत्म करेंगे, कि इससे हर साल, ठीक है, जो भी एग्जाम होता है उससे कम से कम एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो बनता है। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया, एसएससी का तो फेवरेट है ये, एसएससी से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा रेलवेज के एग्जाम में भी इससे पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी, है ना, पूछा जाएगा, है ना, पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ पीएससी का मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाया। ठीक है, तो इसमें कुछ होता नहीं है ना, सिंपल होते हैं ये। ठीक है, तो चलिए, इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।